आपने देखा कि जंगकुक अपने पापा को फोन करके गोवा जाने के लिए हाँ बोल देता है, तो उसके पापा बहुत खुश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि सुगा ने जंगकुक और टी को मना लिया है गोवा आने के लिए। इसी खुशी में जंगकुक के पापा सुगा की शादी के लिए उन्हें गिफ्ट में रिसोर्ट बुक करके देने का सोचा और गिफ्ट में रिसोर्ट बुक कर लिया। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। जिमिन और सुगा के सुहागरात वाले रूम में जिमिन और सुगा तरह तरह के पोज देके सेल्फी ले रहे हैं और जेहो भी तरह तरह का पोज देके सेल्फी ले रहा है और रूम के कोने में टी चुपचाप बैठ के स्माइल करते हुए उनका सेल्फी लेते हुए देख रही थी। और जंगकुक वो तो टी के पास बैठ के टी के दुपट्टे से खेल रहा है, अपने हाथों में लपेट रहा है और खोल रहा है और अपने पापा के साथ फ़ोन पर बात कर रहा है कि किसी को इनवाइट करना बाकी तो नहीं है और क्या क्या फूल लेके आएंगे, ये सब बातें जंगकुक पूछ रहा है। अचानक से टी अपनी पीठ के पीछे कुछ फील करके कांपने लगती है और उसे पता चलता है कि जंगकुक फूल से उसके पीठ में सहला रहा है। टी जंगकुक को देखती है चौंकते हुए, तो जंगकुक दूसरी ओर फेस करके बोलता है, हाँ पापा, रामू काका को दीजिए। हाँ हेलो रामू काका, हाँ मेरा जो सुहागरात वाला रूम होगा ना वो बिल्कुल गुलाब फूलों से सजा हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये बात सुन के टी शर्मा कर वहाँ से चली जाती है और जंगकुक फोन पर बात करने के बाद जंगकुक देखता है कि सुगा सबको रूम से बाहर निकाल के सबके फेस के सामने दरवाज़ा बंद कर देता है। इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि सब लोग सुगा को जिमिन से अलग रख रहे थे, कोई उसके पास जाने ही नहीं दे रहा था, इसलिए सुगा दरवाज़ा बंद कर देता है सबको बाहर निकाल कर। सुगा को ऐसा करते हुए देखकर टी जोर जोर से हंसने लगती है। तभी जंगकुक टी से बोलता है, टी चलो अब हमें घर जाना होगा, घर जाके दादा दादी को भी पर्सनली इनवाइट करना होगा, फिर ऑफिस के सब लोगों को इनवाइट करना होगा और फिर मेरे गैंग के कुछ 15-20 लड़के हैं उन्हें भी इनवाइट करना होगा। इसी बीच तुम क्या कर लेना है, वो सारा सामान पैक कर लेना, ठीक है। ये सब सुन के टी अपना सर हाँ में हिलाती है और जंगकुक सुगा और जिमिन के रूम के दरवाजे के पास जाके खड़ा होता है और अपना गला ठीक करते हुए उनसे बोलता है, ओए हरामी सुगा, मैं गोवा जा रहा हूँ, तू मेरे साथ जाएगा या पूरा रात खत्म करने के बाद जाएगा, बोल। जंगकुक तू जा, हम शाम की ट्रेन से जाएंगे, मुंबई रेलवे स्टेशन में हम एक साथ मिलेंगे, ठीक है, और जाने से तो तेरे साथ ही जाएंगे ना। अच्छा भाई ठीक है, ऑल द बेस्ट। जंगकुक टी का हाथ पकड़ के उसे लेके आ जाता है। दोनों बस में बैठे हैं और घर जा रहे हैं बस में, और इसी बीच जंगकुक टी को बोल रहा है कि घर जाके उन्हें क्या क्या कैसे कैसे बोलना है और क्या क्या करना है। टी बस चुपचाप जंगकुक के कंधे पर सर रख के सब सुन रही थी और कुछ बोल नहीं रही थी। सब सुनने के बाद टी जंगकुक से बोलती है, अच्छा बताओ ना, जिमिन और सुगा भैया का रिसेप्शन नहीं होगा क्या? ये सुनकर जंगकुक स्माइल करके बोलता है, सुगा तो रिसेप्शन करना ही नहीं चाहता था, इसलिए ऐसे भी रिसेप्शन होता ही नहीं। ओह अच्छा। और हाँ वैसे भी पापा ने उसे रिसोर्ट का लालच दिखाया है, बस काम हो गया, अब वो अपने पूरे खानदान को समझाने में पीछे हो गया है। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। घर पहुंचकर जंगकुक एक नोटबुक हाथ में लेके सोफे में बैठ जाता है और नोटबुक से फ़ोन नंबर लेके सबको फ़ोन करके इनवाइट करने लगता है। इनवाइट करने के बाद वो लोग दादा दादी के पास जाके दादा दादी को बहुत बोलते हैं, पर इतना बोलने के बाद भी दादा दादी जंगकुक और टी के सर के ऊपर हाथ रख के बोलते हैं कि उनका जाना पॉसिबल नहीं है। दादा दादी अपना घर छोड़कर कभी भी कहीं भी नहीं जाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। गोवा में पहनने के लिए कुछ साड़ियाँ टी सजा लेती है और अचानक से टी झुक जाती है। टी मन में बोलती है, अच्छा इस शादी का होना मतलब मैं जंगकुक को एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं जंगकुक को अपने पास आने दूंगी। और सच में मैं कितने दिनों तक जिंदा रहूँगी? मुझे तो लगता है कि मैं जल्दी ही मर जाऊंगी, ज़्यादा दिन बचूंगी नहीं मैं। एक बीमार इंसान ही जानता है कि वो सच में ठीक होगा या नहीं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कभी भी ठीक नहीं होंगी और
बालकनी की ओर दिखती है। बालकनी में जंकुक खड़ा होकर अपने फ्रेंड से हंस-हंस कर फोन पर बात कर रहा है। जंकुक की ये हंसी क्या मैं बचा पाऊंगी? जंकुक फोन पर बात करने के बाद फोन रख देता है और टी के पास आके टी का हाथ पकड़ता है और टी को सोफे में बैठा के खुद घुटने के बल नीचे बैठ जाता है। टी जंकुक को देखकर बोलती है, क्या हुआ है? जंकुक बोलता है, मैं अभी डॉक्टर से बात करके ही आ रहा हूँ। उन्होंने बोला कि शादी में अभी देर है, इसलिए हाथ में जो कैमरा लगा हुआ है वो खोल देने के लिए डॉक्टर ने बोला है। तो ये कैमरा क्या आप खोलोगे? हाँ। ये सुनकर टी डर जाती है और ठीक ठाक होके बैठती है। अभी के लिए बस इतना ही। आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। आर्मी कॉपीराइट बार-बार आ रहा था, इसलिए वीडियो को शॉर्ट करना पड़ा। बट नेक्स्ट वीडियो जो मैं दूंगी वो लॉन्ग वीडियो दूंगी, मतलब 10 मिनट से ऊपर ही होगा, ठीक है? पक्का प्रॉमिस। तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लो, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही दूंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, मिस यू आर्मी एंड थैंक यू सो मच आपके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए। अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ बट उतना भी ठीक नहीं हूँ, पर मैं आपको वीडियो देने की जल्दी वीडियो देने की कोशिश करूँगी। ओके आर्मी।